एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स में जो है रिलेटेड टॉपिक कौन कौन से हैं। तो मैकेनिज्म बच्चों इस बार नहीं आएंगी, यहाँ पर डिफरेंट रिएक्शंस की मैकेनिज्म नहीं आएंगी। फिनोल, अल्कोहल एंड ईथर्स जो है वो उसके मैकेनिज्म एंड उसके यूजेस को डिलीट किया गया है, तो वो हम लोग नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन मैंने लिए भी नहीं है यहाँ पर। तो आएगा क्या यहाँ से, इस चैप्टर में आपको नंबर के जो है वो 3 क्वेश्चन आएंगे जो 1-1 मार्क्स से होंगे। इस तरह से आपके मार्क्स बनेंगे 3 मार्क्स, और यहाँ से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरह से 4 मार्क्स बनेंगे। और टोटल जो क्वेश्चन बनेंगे वो 5 क्वेश्चन होंगे, 3 1 मार्क्स के और 2 जो है वो 2 मार्क्स के। टोटल क्वेश्चन होंगे 5, लेकिन जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे 7। ठीक है, तो इस तरह से ये भी जो है वो यहाँ से ही मैक्सिमम नंबर का आएगा। क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग, ए है मॉर्फिन एंड एडिपिक एसिड, बी इज मिथाइल अल्कोहल, सी इज स्नेक पॉइजन एंड मेलोनिक एसिड, और डी इज एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है रिएक्शन यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स इज Riemann-Timmer reaction, Williamson synthesis, Bour's reaction और Cannizzaro reaction. Which of the following cannot be prepared by Williamson synthesis? A is methoxybenzene, benzyl p-nitrophenyl ether, C is methyl tert-butyl ether, or D is di-tertiary butyl ether. Question number 5 is which is formed when diethyl ether is heated with excess of HI? Ethyl alcohol and ethyl iodide, ethyl iodide only, ethyl alcohol only, or ethyl iodide and ethane. Question number 7 is diazonium chloride on treatment with warm H2O gives para-hydroxyazobenzene, B is chlorobenzene, C is diphenyl ether, or D is phenol. Question number 8 is among the following strongest acid is ethene, benzene, ethane, or methyl alcohol. Question number 9 is phenol after distillation with zinc dust gives either benzene, benzaldehyde, benzoic acid, or benzophenone. Question number 10 is which is simple ईथर अमंग द फॉलोइंग ईथर्स। आपने बताना इसमें से कौन सा सिंपल ईथर है, तो मिथाइल इथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, सी इज मिथाइल फिनाइल ईथर, और नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11 इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल इज टर्शरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, और सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और नन ऑफ दीज। नॉमेनक्लेचर में से यहाँ से जो नॉमेनक्लेचर है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस तरह से हैं, और यहाँ से नॉमेनक्लेचर में से पक्का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 is draw the structure of isobutyl alcohol and give its IUPAC name. Write the IUPAC name of the given compound. Question number 14, give the example of tertiary alcohol and write IUPAC name of neopentyl alcohol. Draw the structure of isobutyl alcohol and give its IUPAC name. Question number 16 is give one example of secondary alcohol. Question number 17 is write the structure of IUPAC name of aspirin. Methods of preparations. मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज गिव द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स, आल्सो डिस्कस इट्स मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म जो है वो वैसे क्वेश्चन में तो पहले पूछा गया था ये, लेकिन इस बार ये रिलेटेड टॉपिक्स में रहेगा, तो इस तरह का बाकी क्वेश्चन आ सकता है कि गिव द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स। क्वेश्चन नंबर 19 इज हाउ फिनोल इज प्रिपेयर्ड बाय डॉस प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 20 इज हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स बाय लुकास टेस्ट। अभी देखिए यहाँ पर 2 टेस्ट हैं जहाँ से कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। पहला टेस्ट है विक्टर मेयर टेस्ट, सेकंड इज लुकास टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 इज हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड अल्कोहल। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 24 इज व्हाट इज पावर अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 23 इज हाउ विल यू प्रिपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स फ्रॉम सुटेबल कार्बोनाइल कंपाउंड्स बाय एक्शन ऑफ ग्रिग्नर एजेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे कि अल्कोहल एंड फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। व्हाई अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। क्वेश्चन नंबर 26 इज व्हाई अल्कोहल्स आर हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड्स देन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन बट लोअर देन कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 27 इज solubility of alcohols in water decreases with increase in molecular mass, explain why. Question number 28 is explain why propanol has higher boiling point than that of hydrocarbon butane. Question number 29 is why alcohols are weaker acid than water. Question number 30 is why alcohols are less acidic than phenols. Question number 31 is why primary alcohols are more acidic than secondary alcohols. Question number 32 is how phenol is stronger acid than alcohol. Even both has OH group. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन और इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। नंबर 33 है why aliphatic carboxylic acids are stronger acid than phenols. Why is phenol ortho and para-reacting in nature. 34th है ये क्वेश्चन नंबर।
क्वेश्चन नंबर 35 इज व्हाट हैपेंस व्हेन फिनोल इज हीटेड विद जिंक डस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट हैपेंस व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3, पिक्रिक एसिड बनता। क्वेश्चन नंबर 37 इज एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल। क्वेश्चन नंबर 39 इज राइट शॉर्ट नोट ऑन रीमर-टीमर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 इज हाउ विल यू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनोल। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो ये बोथ आर सेम, ठीक है। तो या तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3, तो पिक्रिक एसिड ही बनता है, या फिर ऐसे है कि पिक्रिक एसिड जो है वो हाउ विल यू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनोल। तो इस तरह से क्वेश्चन ये सेम ही क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 41 इज एक्सप्लेन विलियमसन सिंथेसिस, बहुत बार क्वेश्चन आता है और ईथर का ये एक दो ही जो है वो मेन रिएक्शंस है और इसमें से ये पक्का हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन, विलियमसन सिंथेसिस। व्हाट हैपन व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद एक्वस ब्रोमीन वाटर, तो जैसे ये पिक्रिक एसिड बनता है वैसे ही अगर ब्रोमीन से ट्रीट किया जाता है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल बनता है। तो ये क्वेश्चन भी लगभग जो दोनों सेम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ये। 44 फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन ऑफ एनिसोल, वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्टन-वोमेन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। 46 राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्राइस रीअरेंजमेंट, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल टू फिनोल्फथैलीन। Write short note on nitration of anisole. How will you convert methanol to ethanol? Colway's reaction और Colway's Schmidt reaction, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।